Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic, that is narration, and we also called it direct and indirect speech. इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो हमने अपनी पहले वाली प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो के अंदर उस प्रीवियस जो टॉपिक का लिंक हम डाल देंगे आपके लिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में टेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं वो हमने किया था। आज हम बात करेंगे कि टेंसेस के अलावा और जो नरेशन में चेंजेस हैं वो हम कैसे करेंगे। जो सेकंड चेंजेस हम करेंगे वो हम प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम की बात करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। लेट्स सी रूल नंबर 4, दिस इज रूल नंबर 4, चेंज इन प्रोनाउन। इसका एक शॉर्टकट हमारे पास है, एक शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सन ऑब्लिक 1 2 3, इट मीन्स सन, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। First person change according to subject, second person according to object, third person no change। पहले तो हम इसे लर्न कर लेंगे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। इससे पहले हमें सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानना होगा। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी रहता है, और सेकंड पर्सन हमारा रहता है यू, और थर्ड पर्सन हमारा रहता है ही, शी, इट, दे, एनी नेम। ये हमारा थर्ड पर्सन रहेगा। ये हमें याद रखना है कि ये वाले पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट रूल है प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है। हम करते हैं द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड। हमें चेंज किसका करना है? पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो उसमें बता रखा है कि जो पहले वाली कोमास से पहले वाली जो सेंटेंस होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो हमें पर्सन चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का। कैसे चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के हमें इसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे पर्सन चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई एम लकी, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ही सेड दैट, हमें कनेक्टर लगा लिया, कंजंक्शन लगा दिए, रिमूव कर दिए कोमा। अब हम पर्सन चेंज करेंगे जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है उसका, यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच का। और किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और कोमास वाली हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम बात करते हैं आई पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। हमने अभी अभी रूल पढ़ा था, लर्न किया था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेक करते हैं। यहाँ ये वर्ब है सेट, और ही क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी आई चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम चेंज किया हुआ देखते हैं। ही सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो यहाँ केस होगा ना, ये यहाँ पे जो केस होगा वही हमें यहाँ लगाना है। जैसे आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम, इसका भी हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। ही वॉज लकी, तो आई की जगह क्या चेंज हो गया? ही चेंज हो गया। अब हमें और भी केसेस होते हैं, जैसे आई के केस होगी मी, माई, आई, माई, मी। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, माई क्या है? पॉजेसिव केस है, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये केसेस भी होते हैं, हमें लर्न करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका ये तो हो गया कि आई हमारा सब्जेक्टिव केस, माई हमारा पॉजेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस रहेगा मी। अभी मैंने आई का बता दिया है आप लोगों को, नेक्स्ट आएगा जब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड टू मी,
यू आर लकी, दे सेड टू मी। अब एक बात और, सेड टू चेंज होगा हमारा टोल्ड में, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया नीचे, आप देखें, सेज टू हमारा टेल्स में चेंज होता है, से टू हमारा टेल में चेंज होता है, और सेड टू हमारा चेंज होता है टोल्ड में। तो हमने दे एज इट इज रखा, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लिया, मी दैट कनेक्टर लगा लिया कॉमास को रिमूव करके। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट किसका देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब का। कॉमास से जो पहले वाला सेंटेंस है उसका हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड हमारी वर्ब हो गई, और मी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू को चेंज करना है मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यू के भी ऐसे ही केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस यू, पोजेसिव केस यूर, और ऑब्जेक्टिव केस ऑल्सो यू। तो ये हमारे केसेस हो गए यू के, और आई के बता दिए मैंने। अब हमें लेकिन यहाँ पे यू अगर सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी हम सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, मी को यूज नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी हम सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। हमने मी की जगह क्या लगा लिया? आई। और आर प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, वॉज लकी। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे फर्स्ट रूल के कि सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। नाउ कम ऑन द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है हमारा? कि सेकंड पर्सन को कैसे चेंज किया जाए। इससे पहले वाले रूल में हमने किया था फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन को कैसे चेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखते हैं। द सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहले वाले में भी मैंने एक एग्जाम्पल सेकंड पर्सन का करवा दिया था, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू देम यू आर बिजी। आई को हमने एज इट इज यूज कर लिया, सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में चेंज हो जाता है। देम को हमने एज इट इज यूज कर लिया, कोमास रिमूव करके हमने दैट यूज कर लिया। अब आती है नाउ इट्स टाइम टू टर्न चेंज द सेकेंड पर्सन यू को हम चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और हमने रूल किया था सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं यू की। यू आर बिजी। यू हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। हमें किसका ऑब्जेक्ट देखना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है देम। तो देम हमने यहाँ क्या किया था? जो केस यहाँ होगा, अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आएगा। अब हम देम का सब्जेक्टिव केस देखते हैं, हम कैसे यूज करते हैं देम को एज अ सब्जेक्टिव केस। दे होता है इसका सब्जेक्टिव केस, और देयर इसका पोजेसिव केस होता है, देम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे क्या है? यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देम है। देम को चेंज किया हमने, इसका सब्जेक्टिव क्या रहेगा देम का? दे। तो दे यूज कर लिया, आर को हमने वर्ब में चेंज कर लिया, और बिजी एज इट इज। आई टोल्ड देम दैट दे वर बिजी। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर मेकिंग द टॉपिक मोर क्लियर। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर माई फ्रेंड, कि तुम मेरे दोस्त हो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड मी। उसने मुझे बताया। दैट कॉमा रिमूव किया, दैट लगा दिया हमने। यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? मी। लेकिन हमें यहाँ क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दे रखा है। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या रहेगा आपका? आई इसका सब्जेक्टिव केस है, तो आई लगा दिया हमने। आर किस में चेंज होता है? प्रेजेंट, पास्ट में चेंज होता है। अगेन देयर इज फर्स्ट पर्सन माई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ये सभी आई, माई, मी ये फर्स्ट पर्सन है। अब माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे माई कौन सा केस है?
पोजेसिव केस है। कौन सा केस है? पोजेसिव केस है। तो हमें इसका भी पोजेसिव केस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। माई की जगह हमें ही का पोजेसिव केस लेना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि कैसे होता है ही का पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस आपका ही हो गया और हिज इसका पोजेसिव हो गया और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया इसका? हिम हो गया। अब माई पोजेसिव है तो इसका पोजेसिव केस क्या रहेगा? हिज। आई वॉज हिज फ्रेंड। ये हमारा सेकेंड रूल कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन द थर्ड रूल, दैट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं हम। द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। जो थर्ड पर्सन है बेटा वो हमेशा क्या होता है? रिमेन अनचेंज। वो कभी भी नहीं बदलता, चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। लेट्स सी द एग्जांपल। रिचर्ड सेड ही इज एन ऑनेस्ट मैन। रिचर्ड सेड दैट। अब ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। ही इसको तो हम वॉज में चेंज कर देंगे, लेकिन ही को एज इट इज रखेंगे। थर्ड पर्सन, नो चेंज, ठीक है। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अजय सेड टू आरोही योर ब्रदर इज माई फ्रेंड। अब अजय सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। अजय टोल्ड आरोही दैट। यूर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आरोही। लेकिन हमें केस कौन सा लगाना है? यूर कौन सा केस है? पोजेसिव केस। यूर कौन सा केस है? पोजेसिव केस। तो आरोही का पोजेसिव केस क्या रहेगा? हर। हर ब्रदर वॉज। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अजय। हमें किसका सब्जेक्ट देखना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब अजय यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब माई कौन सा केस है? पोजेसिव। और अजय का पोजेसिव केस क्या रहेगा? हिज। तो अजय टोल्ड आरोही दैट हर ब्रदर वॉज हिज फ्रेंड। ये तो चेंज हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो नेम है कभी वो चेंज नहीं होते। नेम एज इट इज यूज होंगे, चाहे वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में हो या हमारी रिपोर्टेड स्पीच में हो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं और नेम कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज यूज होता है। तो अभी हमने तीनों रूल पढ़ लिए हैं। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा। अब हम रूल नंबर 5 पढ़ेंगे, जो क्या है? चेंजेस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे? अब हमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी आने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमें ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। अगर पास्ट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो ही हमारा टेंस चेंज होगा। फिर हमने नेक्स्ट रूल में पढ़ा था टेंसेस कैसे कैसे चेंज होंगे, सभी प्रेजेंट वाले सभी पास्ट में, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल वुड में, शैल शुड में माइट में। ये हमने टेंसेस के रूल पढ़े थे कैसे चेंज होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हम इन सभी रूल्स का मिला के इकट्ठा इसमें यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है स्टेटमेंट वाला, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको हम, या कोई भी स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तो अब ये कैसे चेंज होगा इसको हम देखते हैं। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। इंटेरोगेटिव आएगा, कोई इंपेरेटिव आएगा, कोई ऑप्टेटिव आएगा, कोई एक्सक्लेमेटरी आएगा। तो उनमें जो हमने पीछे वाले रूल्स किए हैं उनको अप्लाई करते हुए चेंजेस करने हैं। अब देखते हैं पहला चेंज क्या होगा। जो हमारा सेड है, जो सेड रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड में ही रहेगी। अगर हमारा सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था। से है तो एज इट इज से रहेगा। सेज है, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। से टू है तो टेल हो जाएगा। ये चेंजेस हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे। कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस में? असर्टिव में। और फिर हम क्या करते हैं? दैट कंजंक्शन यूज होगी। इसमें कौन सी कंजंक्शन यूज होगी? दैट कंजंक्शन, यानी दैट कनेक्टर लगेगा कोमास को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद टेंस, प्रोनाउन आर चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो हमने पहले रूल्स के अकॉर्डिंग टेंसेस किए हैं, चेंज कैसे करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये
रूल्स यूज होंगे असर्टिव सेंटेंस में भी। लेट्स सी द एग्जांपल। अब आप एग्जांपल देखोगे ना जब आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ही said to me, he said to me, comma inverted comma begin, your solution is wrong। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस है ये, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखाई देगा। ऐसे तो इंपेरेटिव के पीछे भी होता है, लेकिन मेनली यहाँ हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट बोल दी कि तुम्हारा सॉल्यूशन रॉन्ग है। फिर सेड टू किस में चेंज होगा भाई? सेड टू हमने अभी बात की थी, सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज होता है, तो हमने सेड टू की जगह टोल्ड लगा लिया, मी को एज इट इज रख दिया। फिर हमें पता है कोमास को रिमूव करने के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या यूज होता है? दैट यूज होता है, दैट हमने लगा लिया। फिर हम पर्सन कैसे चेंज करेंगे? यूर। यूर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, उसका भी कौन सा केस है? पॉजेसिव केस है। यूर सेकेंड पर्सन यहाँ क्या है? मी। मी का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई। सब्जेक्टिव केस आई रहेगा, और क्या रहेगा? माई क्या रहेगा? इसका पॉजेसिव केस रहेगा। यहाँ पॉजेसिव केस है तो यहाँ भी पॉजेसिव केस लेना हमें, तो हमने इसका माई लगा लिया। माई सॉल्यूशन एज इट इज हो गया सब्जेक्ट। इसकी जगह हम वॉज चेंज करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं, और रॉन्ग एज इट इज आ गया। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ही टोल्ड मी दैट माई सॉल्यूशन वॉज रॉन्ग। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। शी सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई लाइक स्विमिंग। है तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, लेकिन चेंजेस कैसे होंगे? अब यहाँ पे सेज वर्ड है। सेज हमने बात की थी, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज सेम रहेगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता। शी सेज एज इट इज आ गया, और कोमास को रिमूव करने के लिए हमारे पास दैट आ गया। अब आई कौन सा पर्सन है भाई? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब? शी है, तो हमारा यहाँ कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी हम सब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे? शी। अब लाइक है, आई के साथ तो लाइक लग सकता है प्रेजेंट में, लेकिन शी के साथ तो हमें क्या लगाना पड़ता है? लाइक्स लगाना पड़ता है प्रेजेंट में। हमने टेंस चेंज नहीं किया, लाइक्स ही रखा जो प्रेजेंट में होता है। शी लाइक्स स्विमिंग, और फुल स्टॉप कोमास को रिमूव कर देंगे। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। शी सेज दैट शी लाइक्स स्विमिंग। तो ये हमारा सेंटेंस सोल्व हो गया है। ये हमने असर्टिव सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया करते हैं उनको पढ़ा है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। चेंज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चंस को कैसे चेंज करेंगे? आप जानते हैं दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेनली। एक हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, एक क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारा हो गया इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डू डज हो गया, डू डज हो गया, डिड हो गया, हैज हैव हो गया, हैज हैव हो गया, हैड हो गया। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है या फिर मोडल्स है, कैन हो गया, मे हो गया, ये सभी क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको हम वाई, वट, व्हेन, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं एक WH फैमिली, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम बात करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सेंटेंस इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, याद रखना इनमें से किसी वर्ड से, यानी हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमास को हम रिप्लेस करेंगे इफ और वेदर में, यानी हम कनेक्टर लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, किसको रिमूव करके? इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके। फर्स्ट रूल याद रखना है आपको, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इफ या वेदर लगाएंगे। कब? अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली से अगर हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी वाई से, वट से, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, तो हम
इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड, इन कंजंक्शंस का या इन कनेक्टर्स का हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड रूल हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें, सेड की जगह हम लगा देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। दो हम हेल्पिंग इसकी रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। मोस्ट प्रोबेबली यही यूज होती है, मोस्ट प्रोबेबली तो आस्क यूज होती है। नेक्स्ट हमारा रूल देखते हैं, द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज इनटू स्टेटमेंट। जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में पूछा जाता है, बोला जाता है, उसको हम चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बना देते हैं, एक स्टेटमेंट बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड फुल स्टॉप इज यूज इंस्टेड, उसके बजाय क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क की कहीं जगह नहीं रहती। लास्ट रूल क्या है हमारा, फाइनल रूल, जनरल रूल फॉर चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन आर फॉलोड। जैसे रूल हमने टेंस और प्रोनाउन के सभी टाइप में यूज किए हैं, सभी टाइप के सेंटेंसेस में यूज किए हैं, वैसे ही रूल इसमें भी यूज होंगे। अब हम एग्जांपल्स को करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बारी रिपीट कर देती हूँ आपको। इसमें फर्स्ट बताया है कि जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो तो हमारा क्या है, कनेक्टर इफ या वेदर लगेगा। फिर सेकंड में ये बताया है, उल्टा बता दिया है, अगर WS से स्टार्ट है तो हमारा इफ या वेदर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या बताया, सेड की जगह आस्क लग जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, लगेगा नहीं, और सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगी वो हमारी, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लग जाएगा। और टेंसेस और प्रोनाउन तो जो पहले रूल हम चेंज करने के लिए हमने किया था वही रूल्स अप्लाई करने हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। She said to her, ध्यान से देखेंगे आप सभी, she said to her servant, is tea ready for me? Question mark, comma close। बहुत ही ध्यान से हमें सॉल्व करना है। she said की जगह मैंने क्या बताया था, ask लगा देंगे। she asked her servant। अब यहाँ पे is हेल्पिंग वर्ब है तो इसीलिए हम if का यूज करेंगे। हमने बात की थी अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है तो हम if का यूज करते हैं। अब हम ध्यान रखेंगे इफ के बाद सीधा इज टी, टी यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, वर्ब को बाद में लेके जाएंगे। ये थोड़ा चेंज हो जाता है, टी पहले आ गया, इज प्रेजेंट में है तो वॉज हो गया। इज इफ टी वॉज रेडी फॉर मी, मी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू क्या है, सब्जेक्ट है शी, तो हमें इसका क्या है, मी पोजेसिव केस है तो शी का पोजेसिव केस क्या रहेगा, हर। तो सेंटेंस ऐसे सोल्व हो जाएगा, she asked her servant if tea was ready for her। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाना है, इसको सिंपल स्टेटमेंट में, हमने अब ये क्वेश्चन नहीं रहने दिया, सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, he said to, आप भी साथ साथ इनको सॉल्व करते रहें। he said to her, do you like my idea? क्वेश्चन मार्क। अब said to मैंने बताया asked में ही चेंज होगा क्वेश्चन वाला, asked her। अब डू यू, अब इफ डू है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमारा इफ कनेक्टर लग गया। अब हम डू को छोड़ देंगे, डू को लीव कर देंगे, जो भी हमारे डू डज होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव केस, और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। अब यहाँ पे लाइक, लाइक क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट में चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा लाइक्ड। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, लेकिन ही का पोजेसिव क्या रहेगा, हिज, क्योंकि यहाँ पोजेसिव केस है तो यहाँ भी हम पोजेसिव केस यूज करेंगे, हिज आइडिया। सेंटेंस इस तरह सोल्व हो जाएगा, ही आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड हर हिज आइडिया। हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज सेंटेंस को चेंज करेंगे, फिर हमारा सेंटेंस कभी रोंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक तो ये दो हमने हेल्पिंग वर्ब वाले किए, अब क्वेश्चन वर्ड्स वाले करते हैं। शी सेड टू यू, whom do you want to see, कि तुम किसे देखना चाहती हो, उसने मुझे पूछा। she asked you, whom को हम एज इट इज रखेंगे। एक बात और है, जब ये कोमा रिमूव कर देंगे तो जो हमारा कैपिटल लेटर है यहाँ स्मॉल में हो जाता है, ठीक है, whom। अब डू को हम कट कर देंगे, ठीक है। अब डू डज का यूज कहीं नहीं होता, मतलब उसको रिमूव ही कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ये है, इसका सब्जेक्टिव भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव भी ये होता है, तो यू को हमने एज इट इज यू यूज कर लिया।
वांट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। वांटेड कर दिया पास्ट, टू सी। ठीक है, अब चेंज कैसे हुआ? शी आस्क्ड यू whom you wanted to see। यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे, ऑमिट कर देंगे, तो हमारा ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फादर सेड टू रोहित वेयर इज योर वॉच। ठीक है, अब फादर आस्क्ड रोहित वेयर, डब्ल्यू स्मॉल कर दिया हमने, कोई भी हमने कनेक्टर इफ या वेदर का यूज नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं। वेयर इज को हम बाद में लाते हैं। यूअर वॉच, यूअर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रोहित है। ठीक है, तो इसका पोजेसिव केस क्या होगा? हिज, क्योंकि यहाँ भी पोजेसिव केस है तो हमें यहाँ भी पोजेसिव केस लगाना है। हिज वॉच, अब इज वॉज में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट में। सेंटेंस कैसे हो गया? फादर आस्क्ड रोहित वेयर हिज वॉच वॉज। अब भाई हम जो नेक्स्ट हमारे जो वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, यानी इसके आगे वाले जो टाइप है या रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, इसको देखने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वैसे तो मैं एक वीडियो में भी ये सारी चीजें पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको स्टेप वाइज सिखाया है ताकि आपको छोटी छोटी चीजें भी बिल्कुल क्लियर हो। तो आपको आज हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।